गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज दोबारा आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ साइंस के सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा एसिड्स बेस सॉल्ट्स यानी अम्ल क्षार एवं लवण के अंदर एसिड्स किसे कहा जाता है। ठीक है, तो एसिड की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो बेटा एसिड होता है आपका, एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन व्हेन वी डिसॉल्व इन वाटर। आप कह सकते हो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो पानी में डालने के उपरांत हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं आपके पास, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सारे के आपके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो एसिड्स को पहले मैं बता देता हूं कहते किस चीज को है। तो एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस H प्लस आयन और हाइड्रोजन आयन when we dissolve in water। Is it? क्या बेटा अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो पानी में डालने के उपरांत हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। ये है आपकी एसिड के डेफिनेशंस। ठीक है, अगर आप इसके एग्जांपल्स की अगर बात करेंगे तो इसका एग्जांपल हो गया बेटा HCl, H2SO4, HNO3 एटसेट्रा। ये सब क्या है बेटा आपके एसिड्स है। HCl का मतलब हो गया बेटा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है आपका बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, और ये है आपका नाइट्रिक एसिड। अब बेटा सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपका, इसको किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। इसको किंग ऑफ एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे बेस। बेस यानी क्षार। बेस किसे कहा जाता है बेटा? बेस आर दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH आयंस व्हेन वी डिसॉल्व इन वाटर। यानी आप बोल सकते हो क्षार वे पदार्थ होते हैं जिन्हें पानी में डालने के उपरांत OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। ठीक है, तो अब लिखते हैं बेस। बेस मीन्स क्षार आर दो सब्सटेंस which produce hydroxide ion और OH minus when we dissolve in water, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। अगर आप इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे बेटा तो इसके एग्जांपल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, अगर आप इनके एग्जांपल्स की बात करोगे तो ये हो गया आपका NaOH, जिसको आप कास्टिक सोडा भी कहते हो, इसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है बेटा MgOH का ट्वाइस, और ये होता है आपका CaOH का ट्वाइस। अब बेटा हम बात करते हैं सॉल्ट्स। सॉल्ट किसे कहा जाता है? सॉल्ट्स बेटा आप जितने भी लवण होते हैं वो सॉल्ट कहलाते हैं। जब बेसिकली होता क्या है, जब हम एसिड को रिएक्ट करते हैं किसके साथ? बेस के साथ, तो सॉल्ट फॉर्म होता है। सॉल्ट के साथ वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो सॉल्ट जो है आपका क्या है बेसिकली, कि जब आप क्या करते हो बेटा, व्हेन एसिड किससे रिएक्ट करता है? एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट। और भी एक प्रोडक्ट निकलता है जिसको वाटर कहते हैं, लेकिन बेसिकली सॉल्ट तभी निकलेगा आपका जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो सॉल्ट निकलेगा और उसके साथ वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, यानी लवण। अगर मैं इसका एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल आपने देखा होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप एग्जांपल लेते हो, जैसे HCl एसिड है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? बेस के साथ। आप स्ट्रॉन्ग बेस ले लो NaOH, तो क्या फॉर्म करेगा बेटा? ये देखो बेटा, ब्रेक ऐसे होता है H+
प्लस Cl माइनस, और ये ब्रेक होगा आपका Na प्लस प्लस OH माइनस। आपको पता है कि अपोजिट चार्ज क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन आयन जो है ये हाइड्रोक्साइड आयन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना देगा। और जब सोडियम कैटायन और क्लोराइड एनायन ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो Na और Cl मिलकर के क्या बन जाएगा आपका, NaCl बन जाएगा। और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलकर के आपका बनेगा वाटर। इस तरीके से हमने एसिड, बेस और सॉल्ट की डेफिनेशन के बारे में समझा है। बेटा अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो वन वर्ड में लिखने हैं आपको या वन सेंटेंस में लिखने हैं। क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, यानी या तो एक शब्द में लिख दो या एक सेंटेंस में लिख दो। ये 1 मार्क क्वेश्चन है आपके। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाट इज एसिड रेन, यानी अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। तो बेटा एसिड रेन वो होता है जो रेन आती है आपकी, अगर उसका पीएच मेजर अगर आप करोगे तो पीएच अगर उसका लेस देन 5.6 होगा तो हम उस रेन वाटर को बोलेंगे क्या, एसिड रेन बोलेंगे। तो आप बोलोगे एसिड रेन क्या है, द पीएच ऑफ रेन, द पीएच मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन ऑफ रेन इज लेस देन 5.6। इसका मतलब ये हुआ कि जो पीएच है एसिड रेन का, अगर वो 5.6 से कम है तो हम उसको बोलेंगे एसिड रेन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्राइन, ब्राइन किसे कहते हैं बेटा। तो ब्राइन जो होता है ये आपका एक्वस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है किसका, सोडियम क्लोराइड का। इट इज अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड का ये कैसा होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे व्हाट आर एल्कलीज, एल्कलीज किसे कहते हैं, यानी वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो, द बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर इज नोन एज एल्कलीज। तो एल्कलीज क्या है बेटा, द bases which are soluble in water, जो वाटर में क्या हो, सॉल्युबल हो, उनको हम क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राइट एनी वन यूज ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का एक यूज बताओ आप कहां पर होता है। तो आपने देखा होगा वाटर को ट्रीट करने में, यानी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन का यूज करते हैं। ठीक है। तो इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पूछा गया इसमें बेटा, नेम द सब्सटेंस, यानी उस सब्सटेंस का नाम बताओ आप, विच इज यूज्ड टू मेक फूड आर्टिकल्स क्रिस्पी, जो हमारे फूड आइटम्स को कैसे बनाता है, क्रिस्पी बनाता है, फ्लफी बनाता है। ठीक है। राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला, आपको क्या लिखना है, उसका फॉर्मूला भी लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम जितने भी हमारे बेकरी इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट बनते हैं उसमें सब किसका इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो आप देखो इसमें आंसर क्या होगा आपका, सब्सटेंस पूछा है आपका किसमें, जो फूड आर्टिकल्स को क्रिस्पी बनाता है, फ्लफी बनाता है, वो है आपका बेकिंग पाउडर, और आप बोल सकते हो उसको बेकिंग पाउडर, या आप इसको बेकिंग सोडा भी कह सकते हो। बड़ा इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो होता है आपका फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। बेटा केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा जो है आपका, वो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, यानी इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा Na2CO3.10H2, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो है वो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम, और Na2CO3.10H2 जो है वो वॉशिंग सोडा का क्या है, केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, राइट अ केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट, यानी आपको केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला बताना है उस सॉल्ट का, यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी परमानेंट हार्डनेस जो है वाटर की उसको रिमूव करने के लिए कौन से सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा इसका भी आंसर सेम ही है आपका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका जो आंसर होगा आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट।
हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट, यानी Na2CO3.10H2। लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, नेम इज सॉल्ट विच इज यूज्ड एज सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। आपको क्या पूछा है, उस सॉल्ट का नाम पूछा है जो किस में यूज किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर में, ठीक है। तो उसका केमिकल फॉर्मूला है बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। हमारा क्या कहता है, राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए सॉल्ट इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट जर्म फ्री। यानी हमें उस केमिकल का नाम और केमिकल का फॉर्मूला बताना है उस सॉल्ट का, जिसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, अपने पानी को पीने योग्य बनाते हैं, जो भी उस पानी के अंदर जर्म सेल्स है उसको मारने के लिए, किल करने के लिए। तो इसके अंदर हम बेटा ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर, यानी इसका फॉर्मूला लिखना है आपको और नेम। तो क्या हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर जो होता है बेटा उसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा इसमें, राइट द फॉर्मूला ऑफ ए सॉल्ट इन विच वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट, जिसमें वाटर के क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, जो एक तो आपने पढ़ा था CuSO4.5H2, और आपका ये भी हो सकता है Na2CO3.10H2। इसमें क्या है बेटा, वाटर के क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपके क्या है फॉर्मूला हो गया, कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इज अ सॉल्ट which is present in water crystallization, से जो वाटर के क्रिस्टलाइजेशन पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम बताना है और केमिकल फॉर्मूला। तो इसका केमिकल नेम जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वो होता है कैल्शियम सल्फेट हैवी हाइड्रेट, और इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है CaSO4.12H2। इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने होते हैं, हाफ। तो CaSO4.12H2 जो है वो केमिकल फॉर्मूला है किसका बेटा, POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। बेटा क्वेश्चन हमारा सेकंड, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये जो क्वेश्चन है हमारा ये है आपका 2 मार्क्स का। इस 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ये देख बोला क्या है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, गिवन एग्जांपल, आपको उसका उदाहरण देना है। तो बेटा होता क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे ड्यूरिंग इंडाइजेशन, जब हम कुछ खाना खाते हैं तो यानी वो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इंडाइजेशन होता है, तो उस केस में हमारा स्टमक क्या करता है, एक्सेस अमाउंट में HCl सीक्रेट करता है, और जब एक्सेस अमाउंट में HCl सीक्रेट करता है तो फिर क्या हो जाता है, आपको एसिडिटी हो जाती है। तो आप क्या लेते हो बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब आप लेते हो तो वो क्या कर देता है, एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, रिलीफ होता है, ठीक है। तो बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या, या आप इसको ऐसे लिखोगे, व्हेन एसिड react with base to form salt and water, and this reaction is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर आप इसका एग्जांपल देखोगे बेटा, तो मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लो, इसका अगर रिएक्शन आप HCl से करते हो तो जो प्रोडक्ट है आपका क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, और क्या बनेगा आपका, वाटर। तो ये क्या है आपका सॉल्ट, ये क्या है आपका वाटर, ये है आपका एसिड, और ये है आपका बेस। तो बेसिकली आपने बेस को किया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, यानी ये आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ये क्या होता है बेटा, बेसिक नेचर का होता है, और बेसिक नेचर जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और
वाटर बनता है। इसका एग्जांपल हमने एक और लिया था कि जब हम एसिड को रिएक्ट करते हैं बेटा किसी बेस से, एसिड जब रिएक्ट होता है किससे, बेस से, तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो आपने ये एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ दिया था और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा था जब आप सॉल्ट पढ़ रहे थे। तो उसके अंदर आपने देखा था एक सॉल्ट बनाता है NaCl और वाटर। तो ये क्या है आपका सोडियम क्लोराइड। ये इसका एग्जांपल। तो इनडाइजेशन के केस में, किस केस में, ड्यूरिंग इनडाइजेशन के केस में आप किसका इस्तेमाल करते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। ड्यूरिंग इनडाइजेशन, इनडाइजेशन में क्या करते हो आप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हो। और यहां से क्या निकलता है, एक्सेस एसिड। क्या निकलता है, एक्सेस जो एसिड है वो होता है स्टमक से निकलता है, जिसकी वजह से आपको वो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर, जिससे आपको क्या होता है, रिलीफ, यू विल गेट रिलीफ, आपको रिलीफ होता है। क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन क्लोर एल्कली प्रोसेस, यानी क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, उसको उसकी आपको क्या लिखनी है, केमिकल रिएक्शंस भी लिखनी है, ठीक है। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस होता क्या है, जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और ब्राइन, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। यानी आप बोल सकते हो, पहले मैं इसको लिख देता हूं बड़ा। क्लोर एल्कली प्रोसेस जो है आपका होता क्या है, when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, जिसको आप क्या बोलते हो, ब्राइन। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, it decomposes. ये क्या होता है अपना, डिकम्पोजेस होता है, टूटता है, टू फॉर्म, डिकम्पोज होने के बाद क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और कौन सी गैस निकलती है इसके साथ, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। अगर हम देखें, ब्राइन एक सॉल्यूशन होता है आपका सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। अगर हम उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड, ठीक है। एनोड में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और कैथोड का होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हमने क्या करा बेटा, NaCl यानी एक्वस सॉल्यूशन लिया जिसका सोडियम क्लोराइड का, इसको रिएक्शन किसके साथ कराया, वाटर के साथ कराया। वाटर कैसा था, लिक्विड। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा बेटा, कैसे ब्रेक होगा, Na प्लस Cl माइनस, और ये ब्रेक होगा आपका बेटा H प्लस OH माइनस। तो सोडियम और हाइड्रोक्साइड मिलकर के एक बॉन्ड बनाएंगे, ये होगा आपका NaOH प्लस बेटा इसमें क्या निकलेगा, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ये क्या है आपकी गैस है, और ये आपका एक्वस सॉल्यूशन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले सुनो, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल और वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल में क्या अंतर है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स which are completely dissociates into ions and form H+ ions। यानी आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है हमारा, इस तरफ लिख लो आप स्ट्रॉन्ग एसिड और एक तरफ लिख लो आप वीक एसिड। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं हमारे, इसके अंदर आप लिख लो विच आर कंप्लीटली डिसोसिएट। ये बेटा कंप्लीटली क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं इनटू आयंस एंड फॉर्म H+ आयंस। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे आपके, कंप्लीटली पूर्ण रूप से क्या होंगे, विघटित होंगे, और H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन फॉर्म करेंगे। जैसे इसके एग्जांपल क्या क्या हो गया बेटा, इसका एग्जांपल हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ये सब क्या बेटा इसके एग्जांपल है। अगर हम वीक एसिड की बात करें तो ये क्या होता है, विच आर नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट, विच आर पार्शियली डिसोसिएट, विच आर पार्शियली डिसोसिएट into ions and form
H प्लस आयन, फॉर्म तो H प्लस आयन ही करेंगे लेकिन ये पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या लिखोगे आप? एसिटिक एसिड लिख दो, ये वीक एसिड होता है आपका। लैक्टिक एसिड लिखो, ये सब क्या है आपके? वीक एसिड। हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें इसमें क्या होता है डिफरेंस बताने का, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस में बताता हूँ होता है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? आर दोस बेस व्हिच आर कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस एंड फॉर्म OH माइनस आयंस। इसमें क्या फॉर्म होता है? OH माइनस आयंस होता है, ठीक है। और वीक बेस में क्या होता है? वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं और पार्शियली डिसोसिएट होने के बाद वो OH आयन से रिलीज करते हैं। तो इसको लिख लो जरा, वीक स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरी तरफ हो गया आपका वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा बेटा? आर दोस बेस which are completely dissociate into ions and form OH minus ion। एग्जाम्पल है बेटा इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये इनके एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें बेटा वीक बेसिस की, तो आर दोस बेस which are partially dissociate into ions and form OH minus। एग्जाम्पल है बेटा इसका हाइड्रोक्साइड।